नमस्कार दोस्तों, मैं चंदू देसवाल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आया हूं। चलो दोस्तों, जानते हैं इस कहानी को इस वीडियो में। तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, महाराष्ट्र का एक शहर है अंबा नगरी, लेकिन लोग अंबा नगरी को अब अमरावती के नाम से जानते हैं। एक दिन शहर की सड़कों पर काफी भीड़ लगी हुई थी। काफी लोग इकट्ठा हो रहे थे। जहां भीड़ लगी हुई थी वहीं शहर का एक जाना माना कोचिंग सेंटर था। और तभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है और सेंटर से निकलने वाले बच्चों की वजह से भीड़ और बढ़ जाती है। भीड़ से थोड़ा अलग एक लड़का खड़ा हुआ था और वह बड़ी बेसब्री से सेंटर से निकलने वाले बच्चों को देख रहा था। लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी थोड़ी देर बाद कोचिंग सेंटर से दो लड़की बाहर निकलती है और आपस में बातें करती हुई बस स्टॉप की तरफ जाने लगती है। तभी वो लड़का भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। इससे पहले कि दोनों लड़की बस स्टॉप पर पहुंचती है, तभी वो लड़का उनके आगे आकर उनका रास्ता रोक लेता है और एक लड़की से बातें करने लगता है। अचानक इस तरह रास्ता रोकने पर लड़के को देखकर लड़कियां घबरा जाती है। दरअसल उन दोनों लड़कियों के नाम काजल और प्रीति होता है और लड़के का नाम तुषार होता है। डरी हुई काजल हिम्मत जुटाकर उस लड़के की तरफ देखती है और कहती है, तुषार तुम यहाँ कैसे हो? तो लड़का कहता है कि शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया। मैं तो समझ रहा था कि तुम तो मुझे भूल गई होगी। मैं यहाँ किसी लिए आया हूँ और तुम अच्छी तरह जानती हो। तभी काजल गुस्से से बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ, हमें जाने दो, हमारी बस निकल जाएगी। तभी तुषार कहता है, बसें तो आती जाती रहती है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तुम मुझसे इतने गुस्से में क्यों हो? ना तुम बात करती हो, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देते। हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है, हमने अपनी मर्जी से शादी की है और तुम अब मुझसे बात करना ही पसंद नहीं करती। आखिर मेरी गलती क्या है? तभी काजल जवाब देते कहती है कि सब हमारी नादानगी और बचपना था। अब बातें करने से कोई फायदा नहीं है। मैं सब कुछ भूल गई हूँ और तुम भी सब कुछ भूल जाओ। ये कहकर वो वहां से चलने लगती है, लेकिन तुषार उसे निकलने नहीं देता और उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। भले ही हमारी शादी घर वालों की मर्जी से नहीं हुई, लेकिन मंदिर में तो हुई है। तो मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। तभी कहती है काजल, देखो तुषार, तुम समझने की कोशिश करो। अब हम एक साथ नहीं रह सकते। अब मैं अपना कैरियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। भलाई है तुम भी अपने कैरियर पर ध्यान दो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बस यही मेरी आखिरी फैसला है। तभी तुषार ये सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और तभी अपनी जेब से एक तेज धाराधार चाकू निकालता है और इससे पहले काजल कुछ बोलती तब तक उसके ऊपर चाकू से 18 वार कर देता है। और जब काजल की सहेली उसको पकड़ने की कोशिश करती है तो तुषार उसे भी जख्मी कर देता है। और जब दोनों लड़कियां जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, तभी वहां खड़े लोगों की नजर उन पर पड़ती है और उनकी मदद से लोग बाग आने शुरू हो जाते हैं। तुषार ये सब देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन भीड़ उसको पकड़ लेती है और जमकर उसकी पिटाई करती है। तभी कुछ लोग दोनों लड़कियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जब इस घटना की खबर थोड़ी देर स्थित पुलिस थाने को मिली तो तभी वहां घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस ने सबसे पहले लोगों की गिरफ्त से फंसे तुषार को अपनी कस्टडी में लिया और पूरे मामले की सूचना कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद पुलिस ने वहां पड़े चाकू और खून से सनी मिट्टी का नमूना लेकर सील कर दिया और वहां खड़े कुछ लोगों ने बयान दर्ज लिए। इसके बाद जब पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से बात की तो पता चला कि काजल की मौत हो चुकी है और प्रीति की हालत गंभीर है। पुलिस ने काजल की फ्रेंड प्रीति का बयान लेकर हत्या के केस में तुषार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर काजल के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस घटना की खबर मिलते ही काजल के परिवार वाले पुलिस थाने पहुंचे। जब पुलिस ने काजल के घर वालों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि तुषार उनकी बेटी से एक तरफा प्यार करता था और काजल पर शादी के लिए दबाव डालता रहता था। उन्होंने बताया कि तुषार हमेशा काजल को परेशान करता था और उसने शादी की एक फर्जी वीडियो भी तैयार कर रखी थी, जिसको वह सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देता था। थोड़ी देर बाद तुषार के घर वाले भी
थाने पहुंच जाते हैं और काजल के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि काजल ने तुषार को अपने प्यार में फंसाया था, उसे झूठे सपने दिखाए थे, यहाँ तक भी दोनों ने मंदिर में जाकर शादी भी कर ली थी। काजल ने तुषार को धोखा दिया है, जिससे हताश होकर उसने इस तरह का कदम उठाया। दोनों के घर वालों के बयानों में कितनी सच्चाई थी, इसका पता लगाने के लिए जब ये जांच अधिकारियों की गहराई तक पहुंची तो ये असफल प्रेम कहानी निकली। जांच में पता चला कि तुषार अमरावती का रहने वाला है, उसके पिता गरीब किसान है, उनके परिवार का गुजारा मेहनत मजदूरी से होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण तुषार के बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उधर काजल तुषार के पास के गांव के ही रहने वाली थी। काजल का परिवार संपन्न परिवार था। काजल पढ़ाई लिखाई में तेज थी। काजल के गांव में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं थी और उसके पिता उसे अच्छी शिक्षा दिलाने चाहते थे। दोस्तों, तुषार और काजल इंटर कॉलेज में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। काजल मन ही मन में तुषार से प्रभावित थी और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। काजल को जितना भी समय मिलता तुषार के साथ बिताती थी। तुषार भी काजल जैसी दोस्त को पाकर खुश था। कॉलेज आने जाने के लिए काजल के पास स्कूटी थी। तुषार का घर काजल के रास्ते में पड़ता था तो अक्सर वो अपनी स्कूटी पर उसे घर तक छोड़ देती है। इसके चलते दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए उन्हें पता नहीं चला। इसके साथ दोनों ने साथ जीने मरने की कसम भी खा ली। इतना ही नहीं, दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली। कुछ दिनों बाद उनकी शादी की खबर उनके घर वालों के कानों तक पहुंच जाती है और काजल के घर वाले इससे इनकार कर बैठे और इसलिए उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया और तुषार से मिलने के लिए मना कर दिया। काजल से दूरियां तुषार से बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन वह बिना किसी डर के हाथ मांगने उसके घर चला गया और धमकी देते हुए कहा कि काजल का हाथ मेरे हाथ में नहीं दोगे तो वह उसे जबरन ले जाएगा। उसने काजल से शादी की है, उसकी वीडियो भी मेरे पास है। इसकी धमकी के बाद काजल के घर वालों ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी थी। पुलिस की कार्रवाई से तुषार को बहुत गुस्सा आया और काजल के घर वालों को अपना दुश्मन मानने लगा। इसके बाद तुषार ने एक खतरनाक योजना बनाई और काजल से बदला लेने की ठानी। योजना बनाकर तुषार अपने एक दोस्त से मिला और उससे एक तेज धार वाले लंबे फल काटने वाले चाकू की मांग की। तुषार के दोस्त ने जल्द ही उसके एक चाकू का बंदोबस्त करके दे दिया। चाकू मिलने के बाद वह काजल के कोचिंग सेंटर के सामने जाकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा और बाद में काजल का कत्ल कर दिया। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, सभी अपने परिवार का ख्याल रखो, हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। राम।